यस हेलो, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। और मैं आज प्रियंका आपके साथ हूँ और हमारे साथ आज सौरभ जी भी है, और जिन्होंने इस बार बीपीएससी ट्री 3.0 में 6 to 8 कैटेगरी में मैथ साइंस में इन्होंने बीपीएससी ट्री क्वालिफाई किया। तो आज हम सौरभ जी से जानेंगे कि उनकी क्या रणनीति रही। और सौरभ जी यूपी के रहने वाले हैं, महुआ जिले के। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी क्या रणनीति बनाई, किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई किया, किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस की, और किस तरीके से ये जो अप्स एंड डाउन्स आए थे, जो मोटिवेशन डीमोटिवेशन का जो फेज था, किस तरीके से उन्होंने इसको मैनेज किया, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं आज सौरभ जी से। ये सौरभ जी वेलकम। सभी को तो पहले सबको धन्यवाद। स्पेशल टीम जो टेक्स्ट बुक ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म में बैठ करके अपनी जर्नी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो 3.0 के बाद जो चरण आए मेरे, कुछ मेरा टुमल्टुअस जो टाइम रहा उतार चढ़ाव वाला, वो उतना ज्यादा दिक्कत भरा नहीं था। क्योंकि ऐसा होता है कि एक दो महीने जो है दिमाग में उतना वही सारी चीजें चल रही होती है कि पेपर लीक हो गया, आगे क्या होगा। तो रिसेंटली पिछले साल इन दिनों मैं केबी से डिस्क्वालीफाई हुआ था इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते पहुंचते। उसके बाद फिर मैंने बीपीएससी में देखा कि ये वाली जॉब भी अच्छी है। फिर मैंने इसमें अपना जो है योगदान देना शुरू किया। टेक्स्ट बुक के बहुत सारे टेस्ट लगाए, एनालिसिस किया। तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी स्ट्रेटजी को बनाए पहले। आप अपनी कैपेसिटी को अच्छे से जानते हैं तो पहले आप ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट में वीक है, और टेक्स्ट बुक के एनालिसिस से ये देखें कि जो पहले वीक पॉइंट आ जाते हैं ना, जो वीक टॉपिक दिखते हैं टेक्स्ट बुक में, आप उनका फिर से रिवीजन करें, फिर से टेस्ट दें। तो एनालिसिस से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तब जाकर के पूरी जर्नी ऐसी रही कि टेक्स्ट बुक पे मैंने एन नंबर ऑफ टेस्ट लगाए, सेक्शनल भी लगाए, और जो पूरे फुल टेस्ट थे, लाइव टेस्ट चला करते थे, वो भी लगाए। तो कंक्लूजन अगर मैं बताऊं अपना, तो मैंने टेस्ट के आधार पे बहुत ज्यादा जो है सक्सेस प्राप्त करी कम टाइम पे। सौरभ जी, आपने तो सारी बातें बता दी, मुझे कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलिएगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए मैं जरूर जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से की, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि बीपीएससी ट्री 3.0 का फॉर्म भरा जाए, और कब से आपने तैयारी शुरू कर दी इसके लिए स्टार्टिंग से? जो फर्स्ट पॉइंट वो था, मतलब तैयारी जो बंद था, उसमें मेरे काफी जो दोस्त थे ना वो क्वालिफाई हो गए। तो मेरे दिमाग में वहां से आया। अनफॉर्चुनेटली जो है 2.0 का मैंने भरा था, लेकिन सब्जेक्ट जो है मैथ साइंस की जगह हिंदी चला गया, तो वहां थोड़ी दिक्कत हो गई। 2.0 में अटेम्प्ट करके आता, लेकिन क्या करें, सब्जेक्ट ही हिंदी था, तो मैं फिर गया नहीं। फिर मैंने ये 3.0 में देखा, अच्छे से मेहनत करी, ये सारे सब्जेक्ट देखे, करंट अफेयर, मैथ, साइंस और बिहार जीके, ये सारा कुछ पढ़ करके फिर मैं पहुंचा। तो ये सारी जर्नी रही मेरी। और ये आपका कितने दिन तक, कितने दिन का परिश्रम था आपका, ये जो जर्नी थी, कितने दिन तक प्रिपरेशन किया? जी मैडम, ये मान के चलिए मैं दिसंबर में बहुत ज्यादा अपसेट था, तो मुझे जनवरी और फरवरी और हाफ और मार्च, लगभग 2.5 महीने मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद फिर मैंने पेपर दिया, उसमें भी मेरे 89 नंबर समथिंग थे, और इस बार मेरे 94 है। 94 मार्क्स है। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, तो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट आता है ना कि कहाँ से पढ़े, किस सोर्स से पढ़े, कहाँ से बुक ले, किस बुक से पढ़े तो हमारा क्वेश्चन जो है वो करे तो मैच कर जाए एग्जाम में। तो बच्चों के अंदर भी ये रहता है कि मैम एक बुक बता दो जिसको पढ़कर हम लोग पास हो जाएंगे। तो आपके सब्जेक्ट में मैथ साइंस में आपके जो रिसोर्सेज थे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैथ साइंस के रिसोर्सेस में, साइंस से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूं, 10th के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो उसकी एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर रखी थी। 6 से 10, 11 तक और 12 तक पूरा जो है साइंस रही मेरी। और मैं कुछ मैथ्स वगैरह में, जो मैथ हो गई, 10th की हो गई, 11th की हो गई, इन सबको लगाया। और ये मेजर ये रहा कि मेरा, कि मैंने कहीं से भी जो भी टेस्ट मुझे मिले, मैंने उनको अटेम्प्ट किया, उनमें सब कैटेगरी के सवाल लगाए, जो कैटेगरी नहीं आती थी उनको मैंने नोट डाउन किया। हाँ, ये चीज और मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप कोई भी अटेम्प्ट करें, कोई भी सवाल, जिस कैटेगरी का सवाल नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको नोट डाउन कर लें, है ना। कैटेगरी लगभग सेम होती है। मुझे अभी याद है कि रिसेंटली ये एक शेयर मार्केट का कोई सवाल आया था, सेम सवाल लीक पेपर में आया था और इसमें भी आया था। तो वो ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्ट उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हर एक कैटेगरी का आप देख लें कि ये आ रहे हैं, आप उनको नोट डाउन मतलब करें। इसका मतलब कि आप बीपीएससी ट्री के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपने अदर स्टेट के पेपर भी सॉल्व करके गए थे आप? जी जी जी। चलिएगा, वेरी गुड। और इसके बाद मॉक टेस्ट का आपका रेशियो कैसे था? मॉक टेस्ट कितने लगाते थे, डेली, ऑल्टरनेटिव या वीकली? कैसे मॉक टेस्ट का स्ट्रेटेजी क्या था? जी मैडम, ये स्टार्टिंग फेज में तो ऐसा रहा कि मैं अल्टरनेट डेज में लगा रहा, 2 या 3 दिन में, या फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन लगा रहा। पर जैसे जैसे डेट नजदीक आती गई, मैंने अपने मॉक टेस्ट तेज कर दिए अपने, मतलब एक दिन में 2 लगा रहा,
कभी कभी ये भी हुआ कि सेक्शनल मैंने लगा दिए, एक दिन में 4-5 छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो लगाए। साइंस में वो टेक्स्ट बुक का ये सही रहता है कि वो मतलब प्रैक्टिस देता लगाते है। कैसे थे, एक हाँ प्रॉपर टेबल पेन पेपर कैसे, हाँ, इन्वायरमेंट क्या था आपका टेस्ट लगाने का? एनवायरमेंट जैसे मैडम ये दिखाई पड़ रहा है आपको बैकग्राउंड में पूरा, ये टेबल हाँ, रहती थी और ये लैपटॉप मेरा, और पेन पेपर साथ में, और ऐसे लगाता था मैं कंप्यूटर में रख के, मतलब कि ये एकदम रहता था। एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में अपने बिल्कुल, आप को एकदम पीस ऑफ माइंड के साथ लगाते थे। हाँ हाँ, ये पूरा रहता था सीन। ओके, तो तो इतने मॉक आपको मिले कहाँ से? इतने सारे मॉक जो आप डेली लगा रहे हो सेक्शनल वाइज, तो इतना क्वेश्चन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है कि जी क्वेश्चन जी, हमको मिल जाए तब तो प्रैक्टिस करेंगे, तो वो मिला हाँ, कैसे मॉक आपको इतना? लगभग मुझे याद है 200 या 250 के आसपास मॉक टेस्ट थे, मतलब सेक्शनल और फुल टेस्ट और ये सब टेस्ट मिला करके। फिर प्रैक्टिस भी थी इसमें, बीपीएससी के सारे जो एग्जाम थे ना, मतलब बीपीएससी जितने भी कंडक्ट करा रहा, प्रैक्टिस के थ्रू मैंने वो रखे लगा रखे थे, ये सारी चीजें मिलती गई। और इसमें ये था कि मेरा प्रो पास था, तो उसमें रीअटेम्प्ट का ऑप्शन आता था, जैसे अच्छा, पुराने जना भूल तो जाते। पास थ्रू आपने हाँ रखा था? जी जी जी, ओके उसके ओके लिए ओके। रखा था। तो उससे जैसे पुराने जो है अटेम्प्ट भूलते रहे, तो मैं फिर से शुरुआत से एक में लगाता गया, तो जैसे जैसे लगाते गए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। हालांकि ये रही चीज है, ये दिक्कत तो आती है कि एनालिसिस के टाइम पे ये सवाल नहीं बन रहा, पिछले बार भी ये नहीं बना था, तो उनको नोट डाउन करना सही रखा मैं। तो जैसे कि आपने मॉक लगाया, मॉक में आपके मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके नहीं बने, तो उस जी 30 क्वेश्चन के लिए रणनीति क्या अपनाई थी आपने? हाँ छोड़ मैडम, दिया? ये नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आज सुबह अटेम्प्ट किया एक सवाल, स्पेशली मैंने देखा कि साइंस में एक पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिक्कत कर रहे हैं, तो उसके वीक टॉपिक्स में आ जाता है कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है। आप मैं क्या करता था, उसको नोट डाउन कर लेता था, फिर यूट्यूब से क्लासेस, कुछ पुरानी बुक्स हैं साइंस वेरी की, कुछ वेरी एनसीईआरटी की रखी, उनको फॉलो करता था, फिर अटेम्प्ट करता था। फिर इससे क्या, मैं मान के चलता कि एकदम से तो नहीं 30 के 30 सही होंगे, लेकिन हाँ 2-4 नंबर के इजाफा हो जाता था। इस तरीके से मैक्सिमम मेरा नंबर रहा 104 आउट ऑफ 20, वेरी गुड, 120। वेरी वेरी गुड। बच्चों को मैं, हम लोग यही बच्चों को गाइड करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना बड़ी बात नहीं है, मॉक टेस्ट की जो रणनीति होती है ना वो बहुत बड़ी बात है। और उसका रिजल्ट देखिए दिख रहा है सौरभ जी के साथ कि उन्होंने मॉक टेस्ट कितने स्ट्रक्चर्ड वे में लगाया। हम लोग क्या करते हैं, मॉक लगाया, आराम से किया, सबसे पहले तो मोबाइल लेते हैं, सो जाते हैं, इसका ए होगा इसका बी होगा, फिर सबमिट कर दिया, अरे इसका तो सी आंसर निकल गया, और जी उसके जी बाद उसको छोड़ दिया। तो लेकिन एक्चुअल है कि एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में टेबल चेयर लैपटॉप पीसी लेकर जो भी आपके पास है उसमें बैठ के एग्जाम देने से हमारा रिजल्ट जो है वो हमको दिख रहा है। ठीक है, डेली कितने घंटे पढ़ते थे और मतलब जॉब भी करते थे क्या? अ, नहीं मैडम, जॉब तो नहीं थी, होम ट्यूशन देता था बच्चों को। ओके हाँ जी, ओके। 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को होम ट्यूशन देता था। रणनीति स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट दे दिया, तो ठीक उसके है। बाद फिर 15-20 मिनट का गैप रखा, फिर एनालिसिस में आता था मैं। एनालिसिस में लगभग 1 से 1.5 घंटे देता था कि प्रॉपर एनालिसिस होता था कि कौन वेरी सवाल कहाँ से क्या दिक्कत आ रही। उसके बाद दोपहर हो गई, 2-3 बजे फिर एक मॉक टेस्ट देता था। तो इस तरीके से फिर शाम को ये था, तो शाम को मेरी फिर गुड। ट्यूशन की एवरेज टाइमिंग डेली रहती। कितने घंटे आप पढ़ते थे? एवरेज लगभग 7-8 आवर 7 to 8 आवर आता। डेली? हाँ, ये हो जाता। संडे को जैसे छुट्टियां रहती थी तो हो सकता है क्लासेस एक्स्ट्रा में कुछ ले लूं, तो टाइम स्क्रीन टाइम काफी चला जाता था, लगभग 10 घंटे स्क्रीन टाइम जा रहा था। जब तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको मतलब आपने पूरा एक जी स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि आप खुद भी टीचर है तो आपको अपना लैकिंग और वीकनेस और स्ट्रॉन्ग एरिया आपको समझ में आ गया, स्ट्रैटेजी बनाई अपनी पूरी पढ़ाई पढ़ाई की। एग्जाम के समय जब क्या प्रेशर बिल्डअप हुआ कि भाई हम लोग कहाँ पर लैक कर रहे हैं या कहाँ पर क्या है? जी मैडम, स्टार्टिंग में ये हुआ कि टाइम मैनेज थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैथ्स, जैसे ही मैं मैथ्स वाले पोर्शन में पहुंचा, एक सवाल ऐसा था जिसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक मैं कर रहा था, तो उसका आंसर नहीं आ रहा था। एपी का सवाल था जनरली वो वाला कुछ, तो उसमें दिक्कत हो गई थी। तो उसमें मेरा लगभग 5-6 मिनट ऐसे ही चला गया, फिर मैंने उसको स्किप किया, लास्ट में अटेम्प्ट किया, फिर वो आ गया क्योंकि वो गलती पता चल गई थी। तो प्रेशर ऐसा था कि दोपहर में एग्जाम था, वो वहां से फिर सेंटर पहुंचना बहुत ज्यादा रस हो जाता है ना पूरा रास्ते भर में। तो फिर ये समस्याएं तो रहती हैं, क्योंकि बिहार में पहुंचना, फिर रेल ट्रेन वगैरह का कुछ शेड्यूल नहीं रहता है, कैसे जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल ये से था। सेंटर पहुंचना होता है, ये भी इशू रहता है मैडम। जी ओके। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कॉन्फिडेंट थे कि रिजल्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे एग्जाम हॉल से निकला, अंदर से एक आवाज आई कि हाँ इस बार हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके फैमिली का कैसा इन्वायरमेंट है, क्या फैमिली के लोग कैसे हैं, कैसे जी, मतलब खुश हैं? सपोर्टिव है मैडम। मम्मी रहती है कि मम्मी स्टार्टिंग से ये था कि 10th 12th भी ठीक ठाक रही मेरी, 92% 93% के अराउंड रही। मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, मॉर्निंग में जगा देती थी पढ़ाने के लिए कि बेटा पढ़ो।
तो बहुत ज्यादा हाथ रहा है मेरी मम्मी का। मेरा छोटा भाई, उसी ने ये वाला रिजल्ट देखा था, मॉर्निंग में 4 बजे जग करके देखा था। पापा बहुत ज्यादा खुश थे जब जिस दिन रिजल्ट आया। वो होते ही चलिए, हैं, पेरेंट्स होते हैं बस जी। यही होता है कि आपके सक्सेस में आपकी फैमिली को, मतलब इससे बड़ा गिफ्ट आप अपनी फैमिली को क्या दोगे? आपके जी सक्सेस से बड़ा कोई गिफ्ट आपकी फैमिली के लिए हो ही नहीं सकता है। जी जी। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं और पूछना चाहूंगी आपसे। जीके जीएस का पोर्शन बहुत परेशान करता है, हाँ हाँ स्पेशली जब आप बिहार से बिलोंग नहीं करते, अदर जी। स्टेट के आप है, तो बिहार का जीके जीएस का वेटेज भी है। जीके जीएस तो खुद में समंदर है, उसको कैसे आपने कवर किया? उसके लिए टेलीग्राम से मुझे कुछ पीडीएफ मिल गई थी घटना चक्र की। वो ऑप्शन वाइज थी, मैंने उनको लगाया। उनको अच्छा। मैंने, हाँ, उनको मैंने कम से कम 2 से 3 बार उनको रिपीट कर दिया जब तक एग्जाम नहीं आ रहे। मैंने फिर अपना टारगेट रखा कि आज 2 दिन में इसको खत्म करनी है, इस तरीके से टारगेट रखा। तो 3 बार में काफी चीजें दिमाग में थी। बिहार जी के भी देख रखे थे मैंने, कुछ वीडियो देख रखे थे, कुछ अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इस तरीके से रहा कि वहां पहुंच करके जो क्वेश्चन आ रहे थे तो बन गए जैसे। जी। ओके ओके। तो अभी 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 ये आप जब एग्जाम देने जा रहे थे, उसके पहले आपने कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन किया था कि नहीं किया था? नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ, प्रॉपर नोट्स बनाए थे, कुछ स्क्रीनशॉट भी लेके रखे थे मैंने टेक्स्ट बुक के। बस कमी ये रही कि मैं टेक्स्ट बुक के स्क्रीनशॉट देखना भूल गया था। तो बाद में जब मैंने देखा तो एक क्वेश्चन उससे आया हुआ था, उस स्क्रीनशॉट से। तो बाद में थोड़ा रिग्रेट तो होता ही है कि चलो ये नहीं देख पाए, नहीं तो 1 नंबर और ज्यादा होता मेरा। हाँ हाँ, वो हाँ तो। हाँ जी, बाकी रिवीजन पूरा करके गया था। टेक्स्ट बुक ने किस किस तरह से आपको हेल्प किया? अगर टेक्स्ट बुक का आपके सक्सेस में कैसे हेल्प रहा? अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इससे पहले काफी मैंने जैसे केबी का दिया था, इससे पहले एएसआई वगैरह का दिया था। तो केबी वाले में टीचिंग लाइन में था, तो मैं ज्यादातर ये प्रेफर करता था कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाऊं, अपना एनालिसिस रखूं। किताबों का ये था कि इतनी सारी बुक वगैरह को मैं जंक्स में तोड़ लेता था, छोटे छोटे जंक्स में तोड़ करके कि इतना सिलेबस, इतना टाइम करना है। यही स्ट्रेटजी मैंने 12th में और 10th में भी अपनाई थी कि इतना इतना मैं कर लूंगा और इसके बाद धीरे धीरे सिलेबस भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा मुझे। इसी तरीके से रखा था मैंने कि टेक्स्ट बुक में टेस्ट लगाऊं, जो भी टॉपिक है उनको देखूं और फिर से अटेम्प्ट करूं। जी ओके ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा रहा। और अब हमारे जो बच्चे हैं, जो बीपीएससी ट्री 4.0 भी होने जा रहा है, तो जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें और किन किन गलतियों से बचे, वो जो आपको लगा कि आपने ये गलती की है। जी। पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आत्मविश्वास रहता है तो चीजें आसानी से हो जाती हैं। मैडम ने जैसे बताया कि क्या संदेश दूं, तो आप जैसे ही मैंने बताया कि आप टेस्ट लगाएं। टेस्ट से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो आपको ये सिलेबस दिख रहा होता है इतना विशाल की 2-3 महीने में कैसे होगा, उसका सबसे सटीक और स्मार्ट वे यही है कि आप टेस्ट लगाएं, अपने एनालिसिस खुद से करें, आप अपने वीक पॉइंट्स को पहचानें और उनको समय रहते वीक पॉइंट्स को आप दूर कर लें। क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ना, अब इतनी मोटी किताब अगर बिहार जी के भी आप पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है 2-2.5 महीने भी कम पड़ रहे हैं अगर ठीक से पढ़ा जाए उन चीजों को। तो सबसे तरीका यही है कि 4.2 में जितने भी मेरे भाई बंधु बैठने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, आप कॉन्फिडेंस रखें, सिलेबस अपना टाइम से देख लें कि क्या कैसा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। टेस्ट लगाएं आप, टेस्ट लगाएंगे तो उससे क्या, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्डअप हो जाता है। फिर आप वो क्वेश्चन भी सही कर जाते हैं जो पता चल रहा है कि आपसे नहीं होगा। जब आप निकलते हैं ना तो एक अंदर से जो चेहरे में चमक होती है वो दिखाई पड़ जाती है कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा, जैसे ही मैंने फील किया था। जी, ये रहा। चलिए, इसका मतलब कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस जी का रिवीजन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं, हाँ तब जाके कंप्लीट आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, मॉक टेस्ट मस्ट है। वो लगाएं आप, अल्टरनेट डेज में लगाएं आप, अगर आपके पास टाइम है रेगुलर लगाएं, इसके खत्म हो जाए प्रैक्टिस लगाएं। क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। बीपीएससी वाले उसमें जाएं, बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए आप उसके लगाएं, मैथ्स साइंस जो भी, इतना लगा के बैठेंगे आपका अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ना मैं सही ट्रैक पे। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा लगा सौरभ जी आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी देखने को मिलेगी हमें और मिठाई भी खाने को मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद।